आप देख रहे हैं न्यूज ऑन ट्रैक, खबर पल भर में। तेजस्वी यादव का नया दांव, बिहार की राजनीति में नई हलचल, वोटों का एक नया ध्रुवीकरण बनाने का प्रयास, जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ सबको साधने का प्रयास। जी हाँ, माई के बाद अब बाप। बिल्कुल सही सुना आपने। माई समीकरण के बाद अब तेजस्वी यादव ने दिया नया समीकरण और उसका नाम दिया बाप। बिहार में जन्मा यह नया समीकरण क्या गुल खिलाएगा, इसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें खुद को फिट कर पाना इतना आसान भी नहीं है। वैसे भी बिहार आंदोलन की भूमि रही है और कई महानुभावों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसी बिहार की भूमि ने दिया है। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में आरजेडी की नैया कैसे पार कराएंगे, आगे जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को नए रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि अब आरजेडी केवल माई समीकरण की पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि बाप समीकरण की पार्टी हो गई है। तेजस्वी ने बाप की व्याख्या करते हुए कहा कि राजद बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी यानी महिलाएं और पी से पुअर यानी कि गरीब की पार्टी है। बिहार में बीते एक सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा रही। आपको बता दें कि तेजस्वी की यात्रा के समापन के बाद पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली का आयोजन किया जाएगा। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बिहार की सत्ता से बाहर हुई राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाली है। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा 20 फरवरी से मुजफ्फरपुर से शुरू हुई। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद लिया। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर जब वह मुजफ्फरपुर पहुंचे तो यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में तेजस्वी यादव ने आरजेडी को नए रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि अब आरजेडी केवल माई समीकरण की पार्टी नहीं बल्कि अब बाप समीकरण की भी पार्टी हो गई है। पार्टी को नए रूप से परिभाषित करते हुए तेजस्वी यादव ने संदेश देने की कोशिश की कि राजद में दलित और महादलित, अगड़ी जाति, महिलाएं और गरीब सबका समावेश हो गया है और यह पार्टी सबके लिए काम करती है। गौरतलब है कि 90 के दशक में लालू यादव ने मुस्लिम यादव समीकरण को साध कर इसी वोट बैंक के सहारे 15 साल बिहार में शासन किया। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब पार्टी की कमान अनौपचारिक रूप से तेजस्वी के हाथों में आ गई तो उन्होंने कहा था कि अब आरजेडी ए टू जेड की पार्टी बन गई है। मगर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी ने राजद को बाप समीकरण की पार्टी बना दी है। यानी अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोल रहे हैं और उनके 17 साल के शासनकाल की तुलना अपने 17 महीने के कामकाज से करते हुए उन पर तंज भी कस रहे हैं। तेजस्वी अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि उन्होंने एक थके हुए मुख्यमंत्री से काम करवाया और 5 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। हालांकि बाप समीकरण को लेकर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। बीजेपी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले तो आरजेडी माई की पार्टी थी और अब बाप समीकरण की पार्टी बन गई है। इससे यह साबित हो गया है कि राजद केवल माई बाप की पार्टी रह गई है और वहां पर परिवारवाद हावी है। तेजस्वी की यात्रा जो 20 फरवरी को शुरू हुई थी, इसका समापन 1 मार्च को लखीसराय में होगा। इस दौरान तेजस्वी बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की तरफ से जन विश्वास महारैली का भी आयोजन किया जाएगा। इस रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत लेफ्ट के कई भी नेता शामिल होंगे।